नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में टेस्ट सीरीज 50 को डिस्कस करेंगे। आज का आपका पहला प्रश्न है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था? तो 1857 में बैरकपुर में हो जाएगा हेसरे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें जो है आपका विटामिन B12 का जो संबंध हो जाएगा, या कोबाल्ट से और हीमोग्लोबिन का जो संबंध हो जाएगा, या लोहा से और क्लोरोफिल का जो संबंध हो जाएगा, या मैग्नीशियम से और पीत का जो संबंध हो जाएगा, पीतल यानी कि तांबा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? तो जो कहा जाता है आपका कंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत स्थापित किया गया है? जो स्थापित किया गया 42वां संवैधानिक अधिनियम द्वारा। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? ये तो हो जाएगा पेरू के तट पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी यानी कि रुस्तामा कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? ये जो करती थी पेट्रियट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो जो उल्लेखित हो जाएगा अनुच्छेद 39 के ए में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेफलेशन स्थित है। तो जो स्थित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गतिरोध और अनुरुतान। नेक्स्ट प्रश्न है, अनॉक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद होता है। तो ये अंतिम उत्पाद जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो भी आकार की जो घाटी बनती है नदी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि मिलान करें। तो इसमें जो आपका हो जाएगा यानी कि एस्ट्रोची आयोग यानी कि इसका संबंध हो जाएगा आपका ए से हो जाएगा, और लियान आयोग यह हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन से हो जाएगा, और मैक्सोडोनाल्ड आयोग जो कि लॉर्ड कर्जन, और वुडहेड आयोग यह हो जाएगा लॉर्ड बेवेल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा किस प्रकार मंत्री परिषद के उत्तराधिकारी को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? तो जो प्रदान करती है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। हाइड्रा की अस्त्रावी कोशिकाओं में कौन सी सहजीवी शैवाल मिलता है? तो जो मिलता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूक्लोरेला। नेक्स्ट प्रश्न है, विकिरण को कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो जो पुष्टि की जाती है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है। जो समान सूत्र होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CnH2n+2। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग
लिया था। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे आपका यानी कि हो जाएंगे महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, लेकिन मौलाना आजाद भाग नहीं लिए थे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हेडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। भारत का प्रधानमंत्री यानी कि भारत का प्रधानमंत्री यानी कि सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? इसमें परतदार चट्टान जो नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्लेट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक के साथ अरुण आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी कि इनमें जो कह रहा है सही कथन का चयन करने के लिए, तो इसमें हो जाएगा केवल दूसरा, इस पुरस्कार विजेता को 1 करोड़ रुपये दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है, तो जो ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी? तो यह अनुच्छेद 75 के 5 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि मिलान करना है, यानी कि एक तरफ कंपनी दिया हुआ है और दूसरी तरफ उत्पादन, तो इसमें जो हो जाएगा आपका यानी कि भेल भेल का संबंध हो जाएगा यानी कि विद्युत से, और HAL का जो संबंध हो जाएगा या वैमानिक, और सेल का जो संबंध हो जाएगा लोहा उत्पादन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष यानी कि कौन थे? तो जो उस समय समिति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी पंडित मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट प्रश्न है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है, तो संबंध होता है आपका कवक तथा उच्च पौधे के जड़ों के बीच। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में जो उपयोग किया जाता है या राइजोबियम भी और नीलहरित शैवाल भी और एजोला भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो जो राजनीतिक फिरौती कहा था या लॉर्ड लिंथिगो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न घटनाओं में से कालानुक्रम व्यवस्थित करिए, अपना उत्तर दिए गए कोड का सहायता करके यानी कि चुनिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 4, 3 यानी कि 4, 2, 3, 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि इसमें सही कथन का चयन करना है, तो इसमें तो हो जाएगा यानी कि पहला, परीक्षानी परमाणु विस्फोट का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था, यानी केवल आपका 2 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो चित्रकार नहीं था आपका बसावन। निम्नलिखित में से किसे राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना
जाता है? नहीं माना जाता है मुख्यमंत्री को। निम्नलिखित में से औसत को चुने, लेकिन में से कौन सा औसत है उसका चयन करना है, तो इसमें तो हो जाएगा यानी कि काबला वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश। ये जो है ये गलत है, बाकी बात सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला कह रहा है यानी कि विश्व का सबसे पहला संगठन शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। तो ये जो हो जाएगा आपका यह गलत हो जाएगा। यानी कि दूसरा, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नस्दक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी इन्फोसिस थी। यह जो हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि आपका केवल दूसरा जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? तो जो महारत्न कंपनी जो नहीं है आपका MTNL हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बहुकरण में PVC बनता है? तो ये जो PVC बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। फूड प्रोसेसिंग हो तो प्रयुक्त होता है, जो प्रयुक्त होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर सकता है? तो जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊसर। विजयनगर साम्राज्य की राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच को क्या कहा जाता था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, महन अभी दिब्बा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उसके भारत आने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो जाएगा आपका सबसे पहले हो जाएगा रॉल्फ पीच, उसके बाद हो जाएगा विलियम हॉकिंस, उसके बाद हो जाएगा आपका यानी कि निकोलस डाउन, उसके बाद हो जाएगा सर मार्शल रो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 2143। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो जो हटाया जा सकता है आप माने कि उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में कौन औसत है, यानी कि औसत कथन का चयन करना है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यानी कि राजस्थान, यानी कि 10 सीटें यानी कि राज्यसभा में, ये भी सही हो जाएगा। और गुजरात का 11 सीट, ये भी सही है। और कर्नाटक में 12 सीट, ये भी सही है। लेकिन पंजाब में यानी कि 8 सीट, ये गलत दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट पर देखेंगे, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। तो इसमें तो हो जाएगा आपका सबसे पहले हो जाएगा यानी कि बलवंत राय मेहता, उसके बाद हो जाएगा अशोक मेहता, और उसके बाद JKB राव में समिति, उसके बाद हो जाएगा LM सिंधिया समिति। आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? ये विस्तार किया जा सकता है, बिहार विधानमंडल द्वारा भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या वर्ष में की गई थी, यानी कि पूर्ण जनसंख्या वर्ष में की गई थी। तो जो किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1881 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से औसत कौन है, यानी कि औसत कथन का चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या 46, या गलत हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि काईमठ अरुणाचल प्रदेश।
सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जो नुआखाई का जो संबंध हो जाएगा या उड़ीसा से। भारत में किस शिलाश्रेय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह भीमबेडका से। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो जो कंटेनर पोर्ट हो जाएगा सबसे बड़ा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? ये हो जाएगा गंगा नदी। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है तो कितना होता है? यानी कि 10⁻⁻10 से m। निम्नलिखित में से औसत कथन को चुने, यानी कि इनमें से कौन सा कथन औसत है? तो ये तो हो जाएगा जुडीमा राइस वाइन मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से औसत कथन को चुने। ये जो औसत कथन हो जाएगा, यानी कि शिवरामन समिति वस्त्र नीति से। बीएमडी परीक्षा किया जाता है तो पहचान करने के लिए, यानी कि डीएम परीक्षा जो किया जाता है यह किसके पहचान के लिए किया जाता है? ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं हो सकता है? ये जो नहीं हो सकता है सिरोसिस। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? आपका सही जवाब जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 3 और 8। निम्नलिखित में से कौन साबुन का एक सह उत्पाद है? जो सह उत्पाद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्लिसरीन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 मई को। अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है? तो जो हिमखंड का नाम जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा A76। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? तो यह मालवा विजय के बाद। अनबार ए सुहोली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो यह अनुवाद हो जाएगा पंचतंत्र का। निम्नलिखित में से कौन कथन औसत है? तो औसत कथन जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा चिनुक, जो कि चीन में नहीं बाती है, यानी कि बाकी बात सिरोको इटली में, ब्रिक फ्रीडर ऑस्ट्रेलिया में और मिस्टर फ्रांस में। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य। तो जो संस्कृत को आधिकारिक भाषा जो घोषित किया गया है यह उत्तराखंड के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो एक मिश्रण नहीं हो जाएगा, यानी कि 3, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी कि एक तरफ खनिज दिया हुआ है और दूसरे तरफ स्थान दिया हुआ है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका कोयला का जो संबंध हो जाएगा या गिरिडीह से हो जाएगा, और तांबा का जो संबंध हो जाएगा या अलवर से हो जाएगा, और मैग्नीज का जो संबंध हो जाएगा या धारवाड़ से हो जाएगा, और लिंगनाइट का जो संबंध हो जाएगा या जयकोड़ा से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो जो दबाया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कमिश्नर टेलर। निम्न में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया है? तो लिखा गया है
आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सफक वानो। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? जो भाग लिया था आपका उराव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 3। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो यह डुमरांव में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? तो इस संसद के अधीन जो बना दिया, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनडीपी के समर्थन में ऑक्सफोर्ड निधानता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकास बहु आयामी निर्धारता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से समिति है? इसमें जो समिति जो हो जाएगा आपका, यानी कि पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं का संचयन, यानी कि आपका सही जो हो जाएगा केवल एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चियांग काई शेक द्वारा साम्यवादी के दमन के लिए चीन में नीली कुर्ती दल का गठन कब किया गया था? तो 1934 में। 1944 ईस्वी में कहाँ पर तानाशाही विद्रोह जन संघर्ष लीग की स्थापना हुई थी? तो बर्मा में। 1953 ईस्वी में किसके संबंधित मामले के लिए बानरो योजना बनाई गई थी? तो जो नवारो योजना जो बनाया गया था वियतनाम। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 21.8 किलोमीटर। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्य एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किस मुद्दे का सामना किया था? जो सामना किए थे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्यन की कमी। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोह स्तंभ स्थित है, स्थित है दिल्ली में। रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यह ब्रिज से। किस राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो बनाया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीमती सन्नो देवी। येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? यह फ्रांस का। वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो किया जाता है, यानी कि इनमें से सभी। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? जो कहलाता है सहभोजिता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? यानी कि पीवी नरसिंह राव। MS वर्ड डॉट का उदाहरण है, तो जो उदाहरण हो जाएगा यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन उपलब्ध कराई गई? तो जो उपलब्ध कराया गया था
आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्किम। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनः जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल पोर्ट की स्थापना की थी। तो जो स्थापना की थी अभिनेन्द्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका माने कि पंडित रविशंकर का समझ जाएगा, सितारा से हो जाएगा, और हरिप्रसाद चौरसिया से समझ जाएगा, या बांसुरी से हो जाएगा, और ओकर ठाकुर से समझ हो जाएगा, या बाइलियर से और बिस्मिल्लाह खान से समझ हो जाएगा, या सनाई से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेक ईवर बिंदु क्या है? ब्रेक ईवर बिंदु क्या है? तो हो जाएगा वह स्थिति जब फॉर्म को ना लाभ और ना हानि हो रही हो। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो जो विरोध किया था महात्मा गांधी। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो यह पेट्रोलियम से। मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक हैं, तो मिडनाइट्स चिल्ड्रन के जो लेखक हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सलमान रुश्दी। निम्न में से किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी? तो चौथे स्थान पर रही थी यानी कि 1958 में मेलबर्न में। भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्था है? तो गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व विख्यात रेला गोरे का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस। हिंदी में पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी या बांग्ला। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो यह मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब।